प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। और ये आपको कुछ और तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़े हुए दिखा रहे हैं, जहां 45 लोगों की मौत हो गई है और खामेनेई के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। इंटरनेट पर पाबंदी है। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां शेर वाला झंडा लगाया गया है और एक शख्स उसको हाथ में लिए हुए नजर आ रहा है। और कुछ तस्वीर देखिए जहां इंटरनेट सेवा जो है वो रोक दी गई है। दराब शहर में गुस्सा भड़क उठा है। ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। तेहरान से लेकर कारस तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। ये 6 तस्वीरें जहां खामेनेई के खिलाफ देखिए प्रदर्शन हो रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। तेहरान में तबाही, जगह जगह आगजनी की तस्वीर भी देखिए और सरकारी इमारत में भी कैसे आग लगा दी गई है। नगर पालिका की बिल्डिंग धू धू कर जल रही है और मस्जिद में भी आगजनी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अल रसूल मस्जिद जला दी गई। खामेनेई के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा गया, उससे भी निशाना बनाया गया है। तो तेहरान में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहां से तबाही की कुछ और भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए जली हुई इमारतों की तस्वीर देखिए, जहां पर चारों तरफ आग की लपटें आसमान में उठती हुई दिखाई दे रहा है और आग की वजह से ये तबाही। और एटीएम की भी तस्वीर देखिए, सड़कों की हालत देखिए, कई बिल्डिंगों की तस्वीर देखिए जहां पर तोड़फोड़ की गई है और इस तरीके के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो खामेनेई के खिलाफ ये बगावत है, प्रदर्शन, आक्रोश और इस बीच हिंसा और आगजनी भी। और ये तस्वीर देखिए जहां पर बस भी जला दी गई है। پخش کردن شیشه های به این منطقه اومدن و اقدام به تخریب اموال عمومی آتش زدن در بوستان القدیر در خیابان شده. بچه‌ها داغونش کردن این ماشینو به گفته بچه‌های। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. इधर ट्रंप ने सीधी धमकी दी है तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने उन पर पलटवार किया है। در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه. ईरान में प्रदर्शन दंगों में बदल रहे हैं। कई शहरों में आगजनी हुई है और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि इसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी। जिसके बाद ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि अगर अब एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा।
खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर इस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی